नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी आदत की बात करते हैं जो हम सबको लगती तो बहुत पर्सनल है, लेकिन अब वो देश के लिए एक चिंता का सबब बन गई है। जी हाँ, आज हम उसी डिजिटल आदत की गहराई में उतरेंगे जिसे अब एक राष्ट्रीय खतरा माना जा रहा है। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। रात को सोने से ठीक पहले आखिरी चीज क्या होती है जो आप देखते हैं? और सुबह आंख खुलते ही सबसे पहली चीज जिसकी तरफ हाथ जाता है, वो क्या है? जानते हैं, 90% से ज्यादा लोगों के लिए इसका जवाब एक ही है, हमारा स्मार्टफोन। हम सब जानते हैं कि ये एक आदत है, पर अब ये सिर्फ एक आदत नहीं रही। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत सरकार ने पहली बार ऑफिशियल तौर पर एक चेतावनी जारी की है। और ये चेतावनी हमारी और आपकी इसी आदत को लेकर है जिसे अब एक नेशनल थ्रेट यानी राष्ट्रीय खतरा बताया गया है। सोचिए, ये मामला अब संसद तक पहुंच गया है, और जब कोई बात संसद तक पहुंचती है तो समझ लीजिए कि वो अब व्यक्तिगत स्तर से कहीं ज्यादा बड़ी हो चुकी है। तो ये सब शुरू कहां से हुआ? ये शुरू हुआ इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 से। ये सरकार की सबसे जरूरी सालाना रिपोर्ट होती है, और इस बार इस रिपोर्ट ने एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी बजाई है। तो चलिए थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि आखिर सरकार भारत के युवाओं और बच्चों में फैली इस डिजिटल लत को लेकर इतनी परेशान क्यों है। इस सर्वे में कुछ शब्द ऐसे लिखे हैं जो सच में चौंका देते हैं। एक लाइन है जो सीधे दिल पर लगती है, बर्बाद हो रहा बचपन। ये शब्द सिर्फ कोई चिंता नहीं जता रहे, ये एक सीधी सीधी चेतावनी है। और चेतावनी ये है कि ये लत सिर्फ हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं है, बल्कि ये देश की तरक्की यानी हमारी जीडीपी पर भी सीधा असर डाल रही है। तो सर्वे के इन भारी भरकम आंकड़ों पर जाने से पहले क्यों ना इस हकीकत को दो असल जिंदगी की कहानियों से समझा जाए। हो सकता है ये कहानियां आपको अपने ही घर की लगे, क्योंकि ये सिर्फ मनोरंजन का सवाल नहीं है। इसके पीछे बहुत गहरे आर्थिक और सामाजिक कारण छिपे हुए हैं। तो पहले मिलिए आरव से, उम्र 14 साल। कुछ महीने पहले तक आरव शाम होते ही दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने भागता था, लेकिन अब स्कूल से आते ही कमरा बंद और घंटों ऑनलाइन गेम्स। नतीजा, पढ़ाई से फोकस गायब, नींद पूरी नहीं होती और चिड़चिड़ापन इतना कि छोटी छोटी बात पर गुस्सा। और अब मिलिए स्नेहा से, 24 साल की एक यंग प्रोफेशनल। काम के बीच हर 10 मिनट में इंस्टाग्राम चेक करने की आदत। रात भर रील्स देखने का नतीजा ये होता है कि अगले दिन ऑफिस में उसकी प्रोडक्टिविटी मतलब काम करने की क्षमता लगभग 0 होती है। और ये सिर्फ आरव या स्नेहा की कहानी नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे ने ये मान लिया है कि यह आज भारत के हर घर की कहानी बन चुकी है। तो असल में ये सर्वे कह क्या रहा है? भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने इस रिपोर्ट में 3 सबसे बड़े खतरों पर उंगली रखी है। पहला है मेंटल हेल्थ का संकट। सर्वे साफ साफ कहता है कि जरूरत से ज्यादा स्क्रीन टाइम हमारे युवाओं को एंग्जाइटी और डिप्रेशन की तरफ धकेल रहा है। दूसरा, इसका सीधा आर्थिक असर। देखिए, जब देश का युवा थका हुआ और अनफोकस्ड होगा तो वो काम कैसे करेगा, और जब काम नहीं होगा तो देश की जीडीपी को सीधा नुकसान होगा। और तीसरा खतरा, वो है टेक्नोलॉजी पर हमारी बढ़ती निर्भरता, जिससे बच्चों की खुद से सोचने समझने की शक्ति, जिसे हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं, वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। अगर आपको लग रहा है कि ये बातें थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर कही जा रही हैं, तो जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। साल 2024 में भारत के लगभग 50% इंटरनेट यूजर्स ने ऑनलाइन वीडियो देखे हैं, मतलब हर 2 में से 1 इंसान। और करीब 43% आबादी सोशल मीडिया पर एक्टिव है। ये संख्या करोड़ों में है, जो लगातार कंटेंट के ना खत्म होने वाले समंदर में गोते लगा रही है। और ये आंकड़ा देखिए, ये दिखाता है कि समस्या कितनी बड़ी है। सिर्फ नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर ही 40 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं। हम एक ऐसे डिजिटल माहौल में जी रहे हैं जहां हम शायद सांस से ज्यादा डेटा कंज्यूम कर रहे हैं। ये सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है जो हमें स्क्रीन से चिपकाए रखने के लिए ही बना है। तो अब सवाल उठता है कि क्या इसका कोई इलाज है? क्या हमें इसके साथ ही जीना सीखना होगा? अच्छी बात यह है कि इकोनॉमिक सर्वे ने सिर्फ समस्या नहीं बताई है, बल्कि समाधान के कुछ रास्ते भी दिखाए हैं। तो चलिए देखते हैं कि दुनिया भर की सरकारें और खुद भारत सरकार इस पर क्या करने की सोच रही है। देखिए, इस समस्या से सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया जूझ रही है, और कई देशों ने कड़े कदम उठाने शुरू भी कर दिए हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने छोटे बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर सख्त बैन लगाया है। चीन ने बच्चों के लिए गेमिंग के घंटे फिक्स कर दिए हैं, और फ्रांस में तो स्कूलों के अंदर स्मार्टफोन ले जाने ही पूरी तरह से बैन है। मतलब साफ है, भारत भी अब इसी दिशा में सोचने पर मजबूर हो गया है। तो सर्वे में भारत के लिए कुछ ठोस सुझाव दिए गए हैं। पहला, सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग के लिए उम्र के हिसाब से कड़े नियम बनाए जाएं। दूसरा,
ऑफलाइन यूथ हब बने, मतलब ऐसी जगह जहां युवा एक दूसरे से असल में मिलें, बात करें, खेलें, न कि सिर्फ वर्चुअल दुनिया में। और तीसरा, स्कूलों में डिजिटल हाइजीन को एक ज़रूरी सब्जेक्ट बनाया जाए, ताकि बच्चों को शुरू से ही टेक्नोलॉजी के सही और सुरक्षित इस्तेमाल के बारे में सिखाया जा सके। देखिए, सरकारी नीतियां बनेंगी, कानून आएंगे, लेकिन इन सब में वक्त लगता है। असली बदलाव तो घर से ही शुरू होता है, आज से और अभी से। तो सवाल यह है कि हम अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं। चलिए अब उस डिजिटल डाइट की बात करते हैं जिसे हम आज से ही अपना सकते हैं, खासकर अपने बच्चों के लिए। 3 बहुत ही आसान कदम हैं। पहला, घर में नो फोन जोन बनाइए। एक नियम बनाइए कि डाइनिंग टेबल पर खाना खाते वक्त और सोने से 1 घंटा पहले बेडरूम में कोई स्क्रीन इस्तेमाल नहीं होगी। इससे न सिर्फ आंखों को आराम मिलेगा, बल्कि परिवार को एक दूसरे से बात करने का वक्त भी मिलेगा। दूसरा, अपना स्क्रीन टाइम ट्रैक कीजिए। आज ही अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाकर देखिए कि दिन में कितने घंटे फ़ोन पर बीत रहे हैं। अगर ये आंकड़ा 4-5 घंटे से ज़्यादा है तो ये एक खतरे की घंटी है। और तीसरा, जो सबसे ज़रूरी है, खासकर माता-पिता के लिए, खुद एक अच्छा उदाहरण बनिए। बच्चे वो नहीं करते जो हम कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो हमें करते हुए देखते हैं। बच्चों को स्क्रीन से दूर करने के लिए उन्हें दूसरे विकल्प दीजिए। उन्हें बाहर पार्क में खेलने भेजिए, साइकिल चलवाइए, घर में लूडो, कैरम, शतरंज जैसे बोर्ड गेम्स वापस लाइए, साथ बैठकर किताबें पढ़िए। कोशिश कीजिए कि दिन में कम से कम 1 घंटा टेक्नोलॉजी फ्री हो, जिसमें पूरा परिवार मिलकर कुछ ऐसा करे जिसमें कोई स्क्रीन ना हो। तो आखिर में ये इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 सिर्फ कुछ सरकारी कागज नहीं है। ये एक आईना है, एक ऐसा आईना जो हमें दिखा रहा है कि एक समाज के तौर पर हम किस तरफ जा रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। ऐसा ना हो कि टेक्नोलॉजी हमारा इस्तेमाल करने लगे, और ये चुनाव पूरी तरह से हमारे हाथ में है। तो मैं बस इसी एक सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं। जरा सोचिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस टेक्नोलॉजी को हम अपना गुलाम समझते हैं, असल में वो हमें अपना गुलाम बना रही है? इस बारे में सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही सोच हमारे समाज और हमारे भविष्य की दिशा तय करेगी। अगर ये जानकारी आपको जरूरी लगी हो तो इसे हर माता-पिता और हर युवा के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ये संदेश हर घर तक पहुंचना बहुत जरूरी है।